हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैं अभी गांव में ही हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो मेरा मायका उरई पड़ता है, तो वहाँ पे मैं 2 बार जाके वापस भी आ गई हूँ दोस्तों। बीच में लाइट भी नहीं थी। 10-12 दिन के लिए लाइट चली गई थी जब हमारे यहाँ आंधी तूफान आया था दोस्तों। उसके बाद से लाइट जो गई है ना, सारे खंभे वगैरह सब उखड़ गए थे, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो फिर मैं 2-3 बार मतलब 2 बार 3 बार मैं उरई जाके वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ की लाइट आ रही थी दोस्तों, यहाँ की लाइट नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, देवरानी ने मेरी सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी फ्रेश ताज़ी सब्ज़ी आती है ना दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। तो अब वो ख़रीद लेती है तो वो बना लेती है। मैं मेरे यहाँ अगर बेचने वाली आ जाती है तो फिर मैं ख़रीद लेती हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, बच्चों से कुछ बोल रही हूँ कि चाची क्या कर रही हैं, तो देखना अभी मेरे बच्चों को। और ये सब पीठ पीछे ही करते हैं, मेरे सामने नहीं करते हैं। और देखना एक दूसरे को कितनी खतरनाक तरीके से मारेंगे, और मैं जब पलट के देखूँगी ना तो साइलेंट हो जाएंगे। गिलास रखा होगा, मेरा ही गिलास है। मम्मी देखो मान नहीं रही अभी अभी क्या करी होगा। हाँ नाले है काटने का क्या हुआ? अरे वो कीड़े 5-6 नंबर लगे। आई तो चाची बोल रही कि तू रविवार को कटाना। चाची कहाँ है? आ गई। मुझे ऐसा आईडी करना उसको फोन मारना। देख देख कैसे कटोरा बना कैसे बना। दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ही वीडियो है। यहाँ पे देखिए मोर, हमारे घर के अंदर ही मोर आ जाती थी, और सुबह सुबह से बस इसकी आवाज़ से ही हम लोग उठते थे, तो वही देख रहे हैं मोर को। और कल जो अभी मुंडन देखा आपने, तो मेरी देवरानी की छोटी सी लड़की थी, तो उनका मुंडन हुआ था कल, तो वही सब हम लोग बैठे थे। तो हमारे यहाँ बाबा जी ही मतलब दरवाजे पे ही बने हुए हैं, उनमें ही हमारे यहाँ मुंडन होता है। कभी भी कहीं पे भी कोई चला जाए बाहर, लेकिन मुंडन यहीं करवाते हैं बच्चों का। तो बस वही हुआ। और यहाँ अगली मॉर्निंग है, तो यहाँ पे बच्चे सोकर उठ गए थे, और मैं चाय वगैरह बना रही थी। ना अपनी कुंडली को ऐसे ऐसे कर सकता है, चिपकली से कुछ ही नहीं कर सकते, सिर्फ पूछ के हिला सकती है। यहाँ पे सुबह सुबह इतनी ताज़ी सब्जी आती, इतनी ताज़ी सब्जी आती, मैं क्या बताऊँ दोस्तों। ये सिर्फ 10 रुपए के 2 कद्दू हैं। ये छोटे छोटे साइज़ कद्दू का है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन ये 10 रुपए के दोनों कद्दू हैं दोस्तों। और इतनी अच्छी तुरई, लौकी, ककड़ी वगैरह ये सब खरबूजा इतने ताज़े ताज़े। हमारे यहाँ नदी है, बेतवा नदी है, तो उसके किनारे से कचपई वगैरह रहती है, तो वहाँ पे सब्जियाँ बोते हैं दोस्तों। तो बहुत फ्रेश सब्जी आती थी, मॉर्निंग में आती थी, और फिर हम लोग ख़रीद के तुरंत ही उसको बना लेते थे। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी कद्दू पूड़ी। तो दोनों जगह का खाना है, मतलब मेरे क्या है कि हमारे जाने का 1.5 महीना मुझे दोस्तों हो गया गांव में रहते रहते, और अब जाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, इसलिए निकलना भी है। तो थोड़ी सी लकड़ी हमारी कटने के लिए रह गई थी। तो अभी जो बाँस होता है ना, बाँस तो हमारे यहाँ झाड़ लगा हुआ था, तो आंधी तूफ़ान आया ना दोस्तों,
तो तिरछा हो गया था, तो हमें कटवाना था, वैसे भी कटवाना था, थोड़ा सा पहले कट गया था लेकिन आंधी तूफान के चक्कर में बंद हो गया था काम। तो अब फिर से मुझे काम लगवाना है, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड लेने आ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो वो काम भी करवाना है। तो इसीलिए अभी क्या है, सब्जी पूरी दोनों हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए आप कितना ताज़ा कद्दू है, तो बस ये 10 रुपये के दोनों कद्दू थे, तो मैंने ले लिए थे। मैंने कहा आज सब्जी रोटी में कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बनाएंगे, क्योंकि कद्दू के साथ हमारे यहाँ पूरी ही बनती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस इसको हम कट कर लेंगे। माँ बेटी दोनों बैठे हैं, फ्रेश ताज़ा कद्दू कट करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों कट कर लेते हैं, उसके बाद ये सब्ज़ी पूरी बना लेंगे। और अभी बस चाय पी थी हमने, 8:30-9 का टाइम हो रहा है दोस्तों। खाना जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हम बगिया वाले काम में लग जाएंगे ना तो ये काम अटक जाएगा, फिर भूख लगने लगती है ना, तो इस वजह से सोचा पहले खाना बना के रख देते हैं, फिर काम करते हैं साथ में। क्योंकि जब काम कटाई वटाई करवाना पड़ेगा ना तो हमको साथ में देखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए कि लकड़ी यहाँ से वहाँ रखना है, यहाँ से वहाँ रखना है, तो देखना पड़ता है थोड़ा, इसलिए खाना से फ्री हो जाएंगे ताकि टेंशन फ्री होकर वो वाला काम हो सके। खाना बनाने की फिर हमें जल्दबाजी नहीं होगी। तो सब जने आ जाओ ना। हाँ जब भी तो अच्छा ही जाए, सब बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ एक साथ, बच्चे भी तो तुम खड़ी हो जब तुम मन जाए इसको खड़ी। ये वीडियो का तीसरा दिन है दोस्तों। यहाँ पे मेरी देवरानी और देवर की एनिवर्सरी थी, तो हम सब मिलके उसको ऐसे एंजॉय कर रहे थे। और लाइट नहीं थी दोस्तों, और लाइट का शायद तीसरा चौथा दिन था जो लाइट नहीं थी, फिर भी पार्टी देखी, पार्टी में कोई कमी नहीं है, मस्त एंजॉय किया। बहुत छपाना नहीं, सीधा खड़ा हो, पहले सीधा खड़ो, एक में फोटो का जाए सब लोगों खोला दिख रहा है साया, दिखान दे यही से कह रही थी वो कि दाल इतनी कम हो गई आपके चने, देख चना चुराए बैठी है। अंदर का चाहिए तभी कह रही है कि ना जब तुम्हें कहा दिखान दे को कुछ चीज बता दी, धट ढांगा देखो दिखान दे तो बस देख नहीं पाए।
जाके पीछे से वीडियो बना रहे क्या? दोस्तों बस ऐसे ही मस्ती होती थी, कोई दाल या चने निकाल के बैठ जाते थे चक्की चलाने के लिए और हम देवरानी जेठानी में मस्ती करते थे। शाम होते से ही फिर बैठ जाते थे एक साथ चबूतरे पे अपने अपने। तो इस तरह से हमारे दिन कटे और 1.5 महीना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे गांव में। और ये अगले दिन का है। तो यहाँ पे मेरी देवरानी ने 2 खाना मतलब सब्जी रोटी सब कुछ बना लिया था उसमें, लेकिन फिर भी मेरे पास आलू रखे थे तो मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे जाने का टाइम आ रहा ना, तो थोड़ा थोड़ा सामान भी मुझे ख़त्म करना था खाने पीने का। तो बस ये थोड़ी सी मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, क्योंकि और कितनी भी सब्जियां बना लो लेकिन आलू जो होता है ना वो अलग ही लेवल में स्वाद भर देता है सब्जियों के बीच में। तो बस मैंने सूखी सी भुर्जी बना ली थी और इस भुर्जी को लेकर मैं देवरानी के यहाँ खाना खाने चले गए थे दोस्तों। तो बस ऐसे ही हमारा खाना पीना चलता है। और ये शायद एक और ब्लॉग आएगा दोस्तों गांव का, बाकी फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ब्लॉग बहुत लेट है क्योंकि वहाँ पे तो लाइट ने ही नाटक कर दिया था। फिर मैं अब निकलेंगे तो टाइम तो लगेगा। मोबाइल चार्ज नहीं थे, हम बोलेंगे ये करेंगे लड़का, हम बोल रहे थे सर का भेज देंगे, फिर मोबाइल चार्ज नहीं लगा। अचानक रही आ गई, रात ही के आए थे, शादी में आती। हाँ आज भी आ जाए 2 बजे तक, आप फार्म भरवा दो, तेरा आधार कार्ड की फोटो हम दे दें। हाँ दें तो भेज दें। पूरे में मूंग की नहीं दो बराएगा नहीं और बिछा दें चनन की है। हाँ ओए हाँ 4 में देव जा। और मायके चली गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मंगोड़ी दे रहे हैं ना, यहाँ मेरी ननद के यहाँ शादी भी होनी थी, तो यहाँ पे भी मैं चली गई थी। लेकिन व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन रहा था क्योंकि मोबाइल हमारे चार्ज ही नहीं हो रहे थे दोस्तों। तो बस ऐसे ही ब्लॉग बने हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 या 2 ब्लॉग और मेरा गांव का ऐड होगा, वो भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप रहेंगी गांव की। फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से अपने जहाँ रहते हैं वहीं के लिए दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग भी देने का मन करेगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे मंगोड़ी या मिथौरी बोलते हैं, माटी मिथौरी कब हुआ था, तो वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं मेरी देवरानी फिर यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पे 2 दिन रहे थे, माटी मिथौरी का दिन था, उससे 1 दिन पहले हम लोग आ गए थे शाम को। और उसके बाद अगले दिन दोस्तों हम लोग फिर अपने अपने घर चले गए थे। मैं मायके चली गई थी, मतलब उरई चली गई थी, और मेरी देवरानी वहीं ससुराल जो हमारी है वहाँ चली गए थे। तो इस तरह से हमारे दिन बीते 1.5 महीने, लेकिन बाकी बहुत अच्छा लगा। वीडियो कम बने दोस्तों क्योंकि कुछ शूट करने का वो ही नहीं था। लाइट चली गई 10-12 दिन के लिए, आंधी तूफान आ गया, कभी वीडियो बन रही थी कभी नहीं बन रही थी, बस यही हो रहा था दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।